हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में जो है 10 मिनट शो बाय नमू मैम। और आप सब के लिए आज का ये जो 10 मिनट शो रहने वाला है ये रहने वाला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर सिंपल कहिए बच्चा आपसे एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए पॉलिटी से पूछे गए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों को लेकर। तो आपका एक बेहतरीन सा रिवीजन होने जा रहा है। आप एक चीज नोट करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपको नए देखने को मिले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं लेकर जाना है। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो बच्चा जो मूल संविधान था उसमें आपके 395 तो आर्टिकल थे, ठीक है। अगर हम पार्ट की बात करें तो आपके 22 भाग थे, और अनुसूची की बात करें यानी कि शेड्यूल की बात करें तो ध्यान रखना आपके मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। आज के टाइम पे अगर हम अपडेट देखें तो अपनी 12 तो अनुसूचियां हो चुकी है, अलग अलग संविधान संशोधन से ऐड की गई है, और लगभग 25 आपके पार्ट हो चुके हैं। अगला सवाल आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? तो बच्चा अनटचेबिलिटी ये हमारे मौलिक अधिकार के अंदर है। मौलिक अधिकार आपका कहां पर है मैम? ये पार्ट 3 के अंदर हमारे मौजूद है। आपका आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है, और ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं, जिसमें से आर्टिकल 17 आपका क्या है? अनटचेबिलिटी का आपका प्रावधान देता है कि भैया अगर आपके साथ ऐसा होता है दैट मींस आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो प्रस्तावना जो है बच्चा वो आपका क्या कहलाता है? संविधान की आत्मा कहलाता है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को भी आपका क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो प्रियम्बल, ठीक है, जो कि आपका लिया गया है अमेरिका से। तो उसमें 52वां नहीं 42वां जो संविधान संशोधन था, जिसको आप लघु संविधान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लघु संविधान किस अमेंडमेंट को कहा जाता है? कौन सी कमेटी थी? स्वर्ण सिंह, ये वह लगा लेना बच्चा, स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी। सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। आपका 1976 जो है आपका ईयर था। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है, आप सबको पता होना चाहिए। नागरिकता का प्रावधान आपके भाग 2 के अंदर है, आर्टिकल नंबर 5 से 11 में मौजूद है, और ये हमने ब्रिटेन से ली है, जो कि एकल नागरिकता दर्शाती है। मतलब आप या तो भारत के नागरिक हो या भारत के बाहर के नागरिक हो, ठीक है। आपके सामने भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो देखो, राष्ट्रपति को आर्टिकल नंबर 61 से महाभियोग करके हटाया जा सकता है, और यह शक्ति आपकी संसद के पास होती है। राज्यसभा का सभापति आपके कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति आपके उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। आज के टाइम पे जगदीप धनखड़ हमारे क्या है? उपराष्ट्रपति है। आगे है, भारत का महान्यायवादी बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए बच्चा? तो ये आपकी देखो सारी मैंने यहां पर एक साथ लिखी है। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट आपके क्या है बच्चा? पोस्ट है। जैसे प्रेसिडेंट 35, वाइस प्रेसिडेंट 35, प्राइम मिनिस्टर 25, क्योंकि वो दोनों का सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी राज्यसभा का भी। लोकसभा का हुआ तो 25, राज्यसभा का हुआ तो आपका 30 का होना बनता है। गवर्नर आपके चीफ मिनिस्टर, एमपी लोकसभा में, एमपी राज्यसभा में, एमएलए, एमएलसी और सरपंच तक बच्चा, ठीक है। अगला सवाल है, संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत धन विधेयक? तो धन विधेयक है आपका 110 के अंदर, और ये केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपका अभी बताया है 30 वर्ष होनी चाहिए। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा आपका क्या कहलाता है? क्वेश्चन आवर कहलाता है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो देखो, अस्थायी किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। ये क्या है बच्चा? अस्थायी सदस्य। और स्थायी की अगर बात करिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान जो है, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, पहले जो मूल थी आपकी कितनी थी? 10। 11वीं आपकी जोड़ी गई थी 86वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और इनको लिया गया है बच्चा रशिया के संविधान या यूएसएसआर के संविधान। आप एक तो पोज करके या फिर बाद में स्क्रीनशॉट लेकर उसको पढ़ लेना। 11 मूल संविधान के कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो आपके पहले तो बचा 395 और 8 थे, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला सवाल आपके सामने, राज्य के डीपीएसपी सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन है? तो आर्टिकल नंबर 51 बच्चा। आपसे 44 110% पूछा जाएगा, दैट इज यूसीसी। 40 क्या है आपका? जल्दी से बताइए, ये आपके लिए सवाल है, फटाफट से आंसर दो। अगला, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो बच्चा महाभियोग के प्रकार से
आपका क्या किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 61 में इसका प्रावधान है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे। अगला सवाल, संविधान के किस आर्टिकल में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया है, आपका ये हो जाएगा 352 आपका 3 क्लोज में, ठीक है। उसके भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ये होते बच्चे भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। और आपको ये जो फोटो दिख रही है ना, कमेंट में उसका नाम बताना, इनका नाम बताना है कि आज के टाइम पे अटॉर्नी जनरल जो है यानी कि आर्टिकल 76 में जिनका प्रावधान है ये कौन है। हमारे कानून मंत्री नए बने हैं, रिजिजू को हटाकर आपके मेघवाल बच्चा, ठीक है, अर्जुन मेघवाल, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान सदस्य संख्या, तो बच्चा आपकी टोटल नहीं पूछी, वर्तमान में तो 545। हालांकि जो 2 आपके एंग्लो इंडियन है उनको अब अबोलिश 104 अमेंडमेंट से किया जा चुका है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है, तो ये अपने भारत की ही देन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो बच्चा उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब के द्वारा ही की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल नंबर 124 में, हाई कोर्ट का गठन आर्टिकल नंबर 24 के द्वारा किया गया है। क्या है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ये BN राव थे बच्चा, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जुडिशियल रिव्यू सिस्टम है भारत के संविधान में वो किस देश से लिया गया है, तो ये आपका USA से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध, ये बच्चा जर्मनी हो जाएगा, बहुत सिंपल। भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली, 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, ध्यान रखना, आगे मैं बता दूंगी। भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली, तो हमारे यहां पर बच्चा कैसी है, संसदात्मक है यानी कि पार्लियामेंटेरी है, जो कि यूके से ली गई है। नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को, संविधान की आत्मा DPSP को और आपके फंडामेंटल राइट्स को, तो ये कहा था नेविल ऑस्टिन ने, ठीक है, ये नाम ध्यान रखना और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा, तो बच्चा आर्टिकल नंबर 1 में ही है कि भारत हमारे राज्यों का संघ है ना। आपका भाषाई आधार पर भारत के सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, और उसमें आप ईयर 1953 लगाएंगे बच्चा, ठीक है, क्योंकि 56 में तो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा आपके 14 राज्य बने थे और 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। भारत के बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर आप भारत की नागरिकता खो दोगे, तो ये 7 वर्ष तक अगर आप आउट रहते हो तो आप अपनी नागरिकता खो दोगे। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 बच्चा, यानी कि इक्वलिटी के जो आपके अधिकार है वो सारे लिखे हुए हैं, पोज करना और देख लेना एक बार, ओके। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आपका फ्रीडम ऑफ, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर मौजूद है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है, तो बच्चा आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल नंबर 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि भैया मेरे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ना उनका हनन हो रहा है, तो कुछ रिट जारी करिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जाती है, तो बच्चा ये क्या हो जाएगी, हेबिस्कस कॉर्पस हो जाएगी। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, इसका आपको मुझे आर्टिकल बताना है, किस आर्टिकल के तहत, आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता रखता है, तो भैया कितनी भी बार बन सकते हो। अमेरिका में क्या होता है, 2 बार आप केवल पर्चा भर सकते हो। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए आप जितनी बार आपका मन चाहे, ठीक है, आपके पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, आप जितना मन चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का अधिकार किसको होता है, तो बच्चा ये अधिकार तो देखो राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन संसद की अनुमति के बिना, संसद की अनुमति के बिना ये नहीं कर सकते, ठीक है, के बिना नहीं कर सकते, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहां पे आप पूरा प्रावधान एक बार देख लेना। संसद द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव से राष्ट्रपति के द्वारा आपका हटाया जा सकता है आपके न्यायाधीशों को। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आपका आहत किया जाता है, तो बच्चा राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल नंबर जो 108 है ना, 108 यानी कि 108, इसके द्वारा राष्ट्रपति साहब को ये शक्ति होती है कि वो जॉइंट सीटिंग जो है वो बुला सके, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो आपके हमेशा लोकसभा स्पीकर करेंगे। आपके सामने वित्त आयोग की नियुक्ति जो है कौन करता है, तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपके जो वित्त आयोग है बच्चा, NK सिंह जो है चेयरमैन है। आगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपके सामने है प्रधानमंत्री की नियुक्ति मैम आर्टिकल नंबर 75 में
है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यशक्ति किसके पास निहित होती है? तो वास्तविक प्रधानमंत्री के पास, नाम मात्र की राष्ट्रपति के पास। आगे, भारत सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श देने के लिए कौन होता है? तो बच्चे अपना अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे? मैम उपाध्यक्ष को देंगे, ऑब्वियस सी बात है। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? तो अधिकतम पूछा है तो 250 है ना। और जो अपनी नई संसद है, नई संसद में आपका 384 है मैम, ठीक है, 384 राज्यसभा की। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाने चाहिए? तो बच्चा 3 सत्र होने चाहिए। भारत की संघीय शासन, संघीय, ठीक है, फेडरल सिस्टम, जो मजबूत केंद्र वाली सरकार है, वो बच्चा कनाडा के संविधान से आई है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो राज्यपाल होते हैं ना, वहां पर उनकी सलाह से किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा आपका हुआ है? तो बच्चा आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग का जिक्र है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। सीईओ जो है वो BVR सुब्रमण्यम है। उसके अलावा उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो उपाध्यक्ष जो हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? सुमन के बेरी हो जाएंगे। आगे है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक आपकी ये होती है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं। संविधान संशोधन का प्रस्ताव किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 368 के तहत संसद को यह अधिकार होता है कि वो संविधान के किसी भी आर्टिकल में अनुच्छेद संशोधन कर सकती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान, तो 42वें को अभी बताया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली यानी कि एनसीआर क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो आपका 69th संविधान संशोधन के द्वारा घोषित किया गया था। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो पहला जो अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा जो भूमि सुधार से आपका 1951 में किया गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं दल बदल थी, 11वीं पंचायती राज में बच्चा और 12वीं नगर पालिकाओं में। आगे आपके सामने है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से? तो आपके आयरलैंड से, DPSP। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका से, आर्टिकल नंबर 368। शक्तिशाली केंद्र के साथ बच्चा, शक्तिशाली केंद्र के साथ एक संघात्मक जो शासन व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है वो किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये सारी की सारी सूचियां हैं। आपको एक कमेंट करके आंसर देना है कि किस सूची के पास आज के टाइम पे कितने विषय है, ठीक है। आगे, भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान आपका किस अनुसूची में है? तो पहली में है। और संसद के पास अधिकार होता है कि वो राज्यों का निर्माण और उनमें फेरबदल कर सकती है। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष जो 3 शब्द हैं वो आपके 42वें संविधान संशोधन से ऐड किए गए थे हमारी प्रस्तावना में। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद के पास होता है। अनुच्छेद 18 से किसका संबंध है? तो उपाधियों का अंत है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को जो है वो जोड़ा गया था? तो बच्चा ये आर्टिकल नंबर 40 के अंदर पहले मौजूद थे। उसके बाद 1993 में, है ना, 24 अप्रैल को ये लागू हो गया था। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। 1993 में कानून बनकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए थे। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 के तहत आपकी किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, या फिर बच्चा मंत्रिमंडल भी लिखा आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? PM होते हैं। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति भी ना हो तो आपके सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो उनकी जगह आपके एक्ट करेंगे। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम कानून बनता है? तो जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो देखो, इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और उनके मनोनीत भी। बस फर्क राष्ट्रपति वाले में यह है कि राष्ट्रपति वाले जो चुनाव होते हैं उनमें मनोनीत सदस्य संसद के भाग नहीं लेते हैं, यह चीज ध्यान रखना, और MLAs भाग लेते हैं। आगे है आपके सामने, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। 6 माह के बाद उसको कैसे ना कैसे करके बच्चा आपकी संसद की सदस्यता किसी भी सदन की लेनी पड़ेगी, है ना। आगे, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो ये भारत सरकार के होते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
आर्टिकल नंबर 148, ये बच्चा कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। एंड आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। बस ये करिए कि माता रानी आप सभी की जो अच्छी अच्छी विशेष है अपने भविष्य को लेकर वो सारी की सारी पूरी हो। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे किसी अगले ऐसे ही अच्छे से टॉपिक को लेकर उसके रिवीजन के लिए, ताकि आपका जो रिवीजन है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे जल्दी ही।